Good evening to everybody. This is lecture according to the previous lecture. In this session, we will talk about the what is the array and what is the relation between array and the pointer, and move towards the two-dimensional array. And after completion of two-dimensional array, we will move towards the typecasting. So in this problem, this is the in this problem, yesterday I talked about this problem, but some student has requested me to solve this problem again. So that's why I am solving this problem once again. Please go through it. In this question, the main problem, and int a. This is the array. This is array of integer type. It contains 10, 20, 30, 40, 50, and 60. Okay. So, and this is the next array. It contains the address of that array. Actually, the address of that array in 6 locations, in 6 different locations. And then the third statement is containing the address. It is also pointer, but we treat pointer as a array. Pointer, and this pointer contains the address of B. So one by one we will move towards. First, सबसे पहले इसको हम ड्रॉ करेंगे. ये जो स्टेटमेंट है आपका नंबर वन स्टेटमेंट जो है उसको हम ड्रॉ करेंगे. ये अरशद, हेलो, अगर आपके पास क्वेश्चन है आप रेज कीजिए, अदरवाइज म्यूट कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा. सॉरी सर. ओके, नॉट एन इशू. सो इसमें क्या है, एरे आपको ये करना होगा, ठीक है. तो इसको ये स्टूडेंट तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा. तो इसमें हम जनरली जो भी एड्रेस का लोकेशन लेते हैं, आप देखे होंगे 1000 लेते हैं, फिर 1000 का 2000 लेते हैं, फिर 1000. ये मेरा जनरल अपना मानना है, आप कोई भी लोकेशन इसको ले सकते हैं. तो मैंने ये क्या किया, 1000 लिया, ठीक है. और इसका चूंकि ये इंटीजर टाइप है तो इसमें इंक्रीमेंटेड बाय 2 होगा. स्टेप साइज क्या होगा, 2 होगा. कैरेक्टर रहता तो 1 होता, अगर फ्लोट रहता तो 4 होता, अगर कोई एड्रेस रखना है या पॉइंटर रखना है तो 4 होता है, ठीक है. इसमें 2 है, तो 1000, 1002, 1004, 1006 एंड 1008 एंड 1010. अब इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है. अब B है, B इसका एड्रेस रख रहा है, तो A+4 क्या होगा, ये आप हमको बताइए. A+4 क्या होगा? A आपका क्या है, 1000 है ना. अब +4 कर रहा है, तो मतलब ये एक्चुअली एड्रेस रख रहा है 4 एस्केप करना है. अगर 4 आप एस्केप करेंगे, 1, 2, 3, 4 एस्केप करेंगे तो कौन सा एड्रेस आएगा, 1008 रहेगा. 1008 है. उसके बाद A+1 कितना हो जाएगा, 1000 + 2, स्टेप साइज 2 है तो 1002. देन A+3 1006, A 1000, A+5 1010 एंड A+2 1004, ठीक है. यहां तक समझ गए या कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं. यहां तक में किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मूव करते हैं. ये C है, एक वेरिएबल ट्रीट कीजिए, तो C में B स्टोर हो रहा है. तो B का क्या है, B आपका 2000 इसमें रह गया, इसका एड्रेस क्या है 3000, ठीक. अब देखिए यहां से शुरू हो रहा है, तो C को
देखिए जब भी एड्रेस, ये पॉइंटर आपका है एस्ट्रिक और प्लस प्लस है, दोनों यूनी ऑपरेटर है, ठीक है, यूनी ऑपरेटर है। इसका जो आप सॉल्व करते हैं वो राइट टू लेफ्ट जाता है। जनरली आप देखा होंगे लेफ्ट टू राइट होता है, आप प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन जो कुछ लीजिए, पावर रहता है आपका राइट टू लेफ्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या रहता है, राइट टू लेफ्ट। तो दैट मीन्स कि राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये राइट टू लेफ्ट जाएगा, मूव करेगा, तो सबसे पहले इंक्रीमेंट करेगा प्लस प्लस। तो सी की वैल्यू कितनी है 2000, 2000 में प्लस 1, स्टेप साइज 1 करेंगे, 2000 यहाँ है, यहाँ आप अगर प्लस 1 करते हैं, एक एलिमेंट को आप स्केप करते हैं तो क्या आता है 2004, 2004, ठीक है। 2004 के इनसाइड जाइए, 2004 के इनसाइड आप गए यहाँ तो 1002 था, लेकिन करना कुछ नहीं, बस इनसाइड आपको जाना है, ठीक है। यहां मेन वर्क इस स्टेटमेंट में किसका हुआ है, इस स्टेटमेंट में मेन वर्क क्या हुआ है, किसी को समझ में आया इसमें क्या हुआ है? बी का वैल्यू चेंज हुआ है। हाँ, बी का वैल्यू चेंज हुआ है, मेन वर्क। आप उसके इनसाइड जा रहे हैं, वो कोई फैक्टर है क्या? अगर इनसाइड जाके कहीं उसकी वैल्यू स्टोर करते तब एक फैक्टर होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ है ना, सी इंक्रीमेंटेड बाय 1 स्टेप, और सी की वैल्यू जो है ये स्टोर कर रहा है, सी क्या है 2000, 2000 कैसा वैल्यू है, ये एक्चुअली एड्रेस को रख रहा है, तो इंक्रीमेंटेड बाय 4, तो हमने 2004 कर दिया। अगेन कर रहा है कि ये स्टेटमेंट यहां से यहां तक हो गया आपका, यहां से यहां तक हो गया। अब उसके बाद कर रहा है कि इनसाइड में जाना है, क्योंकि स्ट्रिक लगा हुआ है, पॉइंटर लगा हुआ है, इनसाइड में 2004 के इनसाइड में आप जाइए, सिर्फ जाना है, आपको करना तो कुछ नहीं है। अगर इसके इक्वल टू समथिंग, यहां कोई वेरिएबल आप क्या लेंगे, डी, तो दैट मीन्स अब डी बराबर क्या हो जाता, डी बराबर क्या हो जाता, डी की ये लोग है, तो डी में कौन सी वैल्यू आ जाती जी, देखिए 2004 के इनसाइड में जाएंगे तो 1002 मिलेगा, तो 1002 यहाँ पे होगा, 1002, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इनसाइड में गया है, किया कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंटफ सी माइनस बी, सी की वैल्यू क्या है 2004 माइनस बी 2000, तब 2004 माइनस 2004 होता है, लेकिन ये आपको देखना होगा कहां से लिया है, ये एड्रेस से रिलेवेंट है, एड्रेस को लिया है ना, बी में जाइए, तो ये इसका स्टेप साइज क्या है 4 है, ठीक है, 1 स्टेप साइज इक्वल टू 4 बाइट, तो 4 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका आएगा 1। और इसमें देखिए सी 2004 के अंदर गए तो आपको क्या मिला 1002 माइनस 1000 कितना हुआ 2, लेकिन 1000 वाला जो है वो इंटीजर को रख रहा है, उसमें 2 बाइट की जरूरत है, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए 1 आ गया। अब सी कह रहा है सी 2004, उसके इनसाइड जाइए 1004 के इनसाइड जाइए 20 आता, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट, चलिए ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यहां पे क्या किया है इन्होंने, सी स्ट्रिक प्लस प्लस स्ट्रिक, ठीक, देखिए दोनों क्या है यूनी ऑपरेटर है, लेकिन ये इसका यूनी ऑपरेटर है, ये क्या लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाएगा। इसकी सी की वैल्यू क्या है 2004, सी बराबर 2004,
अब सी के एस्ट्रिक लगाए 2004 में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 1004 आई थिंक 1002 मिलेगा 1002 में आपको इंक्रीमेंट करना है 1002 में +1 करना है तो 1000 वाला जो सीरीज है एड्रेस है उस वो इंटीजर रखे हुए +1 करेंगे तो 2 होगा तो ये हो जाएगा 1004 आप कहाँ थे यहाँ थे यहाँ पे ये 1004 2 को मैंने 1004 बनाया ठीक है उसके इनसाइड में जाइए 1004 के इनसाइड में जाइएगा आपको 30 मिलेगा ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के चूंकि वहां चेंजिंग हुआ है उसके आधार पर इन्होंने बनाया सी क्या है 2004 माइनस बी बी क्या है 2000 तो 4 आया डिफरेंस आपका चूंकि स्टेप साइज 4 बाइट के 1 स्टेप साइज तो 4 बाइट है 4 से डिवाइड कर दीजिए आपको 1 आया 1 अब सी क्या है 2004 के इनसाइड जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा 1004 अब 1004 माइनस 1000 कितना हुआ 4 स्टेप साइज क्या है 2 से डिवाइड करिए 4 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाय 2 सी क्या है 2004 उसके इनसाइड 1004 के इनसाइड 30 1004 के इनसाइड 30 ठीक है अब आइए ये यहां क्या बोल रहा है सी की वैल्यू क्या है 2004 सी की वैल्यू 2004 उसके इनसाइड जाइएगा तो क्या मिलेगी आपकी वैल्यू 2004 के इनसाइड जाने पे आई थिंक 1004 ना 2004 के इनसाइड जाने पे 1004 के वंस अगेन इनसाइड जाने पे 1004 के इनसाइड जाने पे 30 में प्लस प्लस कर दीजिए 31 यहाँ 31 में बना दिए ठीक है 31 बना अब इसी ये जो चेंजिंग हुई है उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया सी कितना है 2004 माइनस बी कितना है 2004 माइनस 2004 माइनस 2004 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए 1 आया अब सी कितना है 1004 सी कितना है 2004 के इनसाइड 1004 माइनस 1000 4 डिवाइडेड बाय 2 अब सी कितना है 2004 उसके इनसाइड 1004 के इनसाइड 31 अभी जस्ट बनाया 31 पहले 30 था अब 31 अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए सी कितना है 2004 प्लस प्लस है दैट मींस इंक्रीमेंट होगा 2004 2008 बनेगा क्योंकि स्टेप साइज 1 स्टेप साइज इक्वल टू 4 बाइट है क्योंकि एड्रेस को रखना है 2008 के इनसाइड में आप जाइएगा 2008 के इनसाइड में जाइएगा आपको क्या मिलेगा 1006 में प्लस प्लस कीजिए तो 1008 बन जाएगा देखिए 1006 को मैंने 1008 बना 8 अब उसके साथ इनसाइड कर रहा है इनसाइड चाहिए ठीक है जाए गए अब देखिए सी कितना है 2008 माइनस बी कितना है 2000 आया 8 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए डिवाइडेड बाय 4 ठीक है अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन सी कितना है 2008 उसके इनसाइड जाने पे आपको क्या मिल रहा है 2008 के इनसाइड चाहिए तो 2008 के इनसाइड 1008 1008 माइनस 1008 डिवाइडेड बाय 2 4
सी कितना है 2008, 2008 के इनसाइड जाने पे कितना है 1008, 1008 के इनसाइड पे जाने पे कितना है, इनसाइड ही मांग रहा है ना, 1008 के इनसाइड क्या है 50, 50 यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इस प्रॉब्लम में थोड़ी थोड़ी चेंज की गई है, उसके बाद प्रिंटअप मांगा गया है, ठीक है। यहां तक आप कंफर्टेबल है पॉइंटर के साथ, तो मैं आगे बढ़ूं। आप नोट कर लीजिए इसको।
हेलो, Yes, sir. सॉल्व हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। Yes, sir. इसमें कोई डाउट है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट कहीं भी आपको नहीं है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये शायद आप जानते होंगे, फिर बस रिपीट कर देते हैं। ये आपको मोटा मोटी मालूम है कि जब हम किसी इंटीजर कांस्टेंट को पॉइंटर वेरिएबल में ऐड करते हैं, दैट मींस कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतने एलिमेंट को स्किप करते हैं, और अगर किसी में सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी इंटीजर कांस्टेंट को किसी पॉइंटर में, तो हम उतने एलिमेंट को बैकवर्ड डायरेक्शन में स्किप करते हैं। ठीक है, ये नीतीश कुमार कौन है? हम बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको स्किप करते हैं। अब देखिए, दो चीज पॉसिबल है, ये कब होगा? दो पॉइंटर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कब होगा? सिर्फ और सिर्फ अगर दोनों ठीक है, T1 और -T2, अगर हम ये नीतीश कुमार थोड़ा ऐसे हरकत कर रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट क्लास में उनको अलाउ नहीं करना पड़ेगा। आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, आप उनके बैचमेट हैं, इन्फॉर्म कर दीजिए, ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट के लिए क्लासेस नहीं है। ठीक है, P1 और -P2 पॉसिबल तभी है जब P1 ग्रेटर हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, P1 एंड P2 दोनों पॉइंट अगर सेम एरो को कर रहे हैं तब। अगर सेम एरो को नहीं कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं, आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन टू पॉइंटर बिकॉज दे आर नो। ये सिर्फ आप दो पॉइंटर को ऐड नहीं कर सकते। हाँ, एक पॉइंटर में आप किसी इंटीजर कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं, उतना एलिमेंट वो स्किप हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्किप होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्ट करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, उतने एलिमेंट स्किप हो जाएगा। आप दो पॉइंटर को आप घटा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अगर पहला पॉइंटर आपका उसी पहला और दूसरा पॉइंटर सेम एरे में हो, ये एक कंडीशन, और जो पहला पॉइंटर हो दूसरा पॉइंटर से बड़ा ग्रेटर, तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये आपका थ्योरी पोर्शन हुआ। यहाँ किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अब देखिए कैरेक्टर ए है, ठीक है, कैरेक्टर एरे टाइप है, ये बहुत सारे स्ट्रिंग को अपने अंदर रख रहा है, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रिंग को अपने अंदर रख रहा है। ये स्ट्रिंग का नाम है ग्रीन, नो ब्रेक, गो टू हेल, स्टूपिड, नॉनसेंस, नॉनसेंस। अब देखिए इसमें क्या है कि आप डिफरेंट स्ट्रिंग को रख रहा है, तो स्ट्रिंग में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि स्ट्रिंग हमेशा नल को इंक्लूड करता है, सब में नल है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये अपने अंदर रख रहा है, इसका ये इस स्ट्रिंग का एक अपना लोकेशन होगा, मैंने सबको अपना अपना लोकेशन दिया है हर स्ट्रिंग के, चाहे ग्रीन हो 1000, नो ब्रेक 2000, गो टू हेल 3000, स्टूपिड 4000, नॉनसेंस 5000, ठीक। अब कैरेक्टर बी है, ठीक है, ये इसके एड्रेस को रख रहा है, ठीक। अब इसके कैरेक्टर ए जो है, अब ए का मैंने बनाया, मान लीजिए 6000 दिया, चूंकि 5000 तक यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ये 6000। अब ये इसके अंदर 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। अब बी है A+2, ए आपका क्या है, ए क्या है, A+2, A+2 का मतलब क्या होगा, देखिए बी मैंने बनाया है, ए कितना है 6000 और +2 एड्रेस को रख रहा है जी, एड्रेस को रख रहा है, तो एड्रेस कितना 4 तो 4 into 2 8, तो 6008। अब A+1 6000 + 4, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, नहीं समझ में आया। देखिए जब कोई एड्रेस आपको रखना है तो उसमें स्टेप साइज 4 होता है, कैरेक्टर में स्टेप साइज 1 होता है, ठीक है, और आपका इंटीजर में 2 होता है, उसके बाद फ्लोट में 4 होता है, पॉइंटर में 4 होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इतना क्लियर हो गया चीज? यस सर। इसमें कोई डाउट? चलिए यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या है कि आपको कहाँ डाउट हुआ? इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सर। क्या स्टार्टिंग में आपको डाउट है? ऊपर ही में सर, वो जो एड्रेस आप जो लिए हैं वो नहीं समझ में आया। क्या एड्रेस लिए हैं? ऊपर में कीजिए सर। हाँ लीजिए। ये सर जो 1000, 2000, 3000 और इधर ग्रीन वगैरह का जो सर आप लिए हैं कैरेक्टर वगैरह, ये फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं इसमें क्या समझ में नहीं आया, वही तो जानना चाह रहे। इसके एड्रेस को जैसे A+2 को आप बोले सर 6000 करके कुछ बोले थे ना सर आप। ये इसका ए का देखिए 5000 तक तो मैंने स्ट्रिंग को दे दिया ना, 5000 तक स्ट्रिंग को दे दिया। अब हम ए को क्या देंगे?
ये ए को हमने 6000 दिया, ठीक है। ए को हमने 6000, ए का बेस एड्रेस क्या है 6000 है। 6000 के अंदर ये रह रहा है ना ग्रीन, नो ब्रेक, गो टू हेल, स्टूपिड, नॉनसेंस, ये 5 आइटम जो है, 5 स्ट्रिंग 6000 के अंदर रह रहे हैं, क्या नहीं? यस सर। ये आपका एरे ऑफ स्ट्रिंग है या नहीं यस सर। है? 6000 के अंदर ये पांचों रह रहे हैं, यस सर। इनके एड्रेस रह रहे हैं। यस सर। एड्रेस कितना इंक्रीमेंट होता है? एड्रेस 1000 इंक्रीमेंट होता है। 4 सर, 4। एड्रेस पॉइंटर फ्लोट 4 है, ठीक है। इंटीजर 2 है, कैरेक्टर 1 है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना होगा। आप कैसे ध्यान रखते हैं ये अप टू यू है, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 6000 में 6000 लोकेशन में कौन सा एड्रेस रहेगा? सिक्स 6000 लोकेशन में कौन सा एड्रेस होगा? सिक्स 6000 लोकेशन में कौन सा एड्रेस होगा? सिक्स 6000 लोकेशन में कौन सा एड्रेस होगा? भानु प्रताप, लास्ट 2 मिनट बचा है ब्रेक टाइम का। 6000 लोकेशन नहीं पता सर 6000 में कौन सा रहेगा। अरे भैया 6000 लोकेशन में ग्रीन है, नो ब्रेक है, गो टू हेल है, स्टूपिड है, नॉनसेंस है, तो कौन सा होगा? इसके बाद वाला भैया स्टार्टिंग एड्रेस है। ये मान लिया जाए 6000 है, इसके अंदर 6 है, कितना है 5, 1 2 3, ये 4, ये 5, ठीक। ये 6000 पे है, ये मान लिया जाए। यहाँ हम करते हैं इसीलिए क्योंकि 6000 लिखना ना पड़े, इसीलिए 6000, ठीक है। इसके 2 को हम ले रहे हैं, ये 0 0, मतलब 6000 में कौन आएगा? पहला नहीं आएगा, ग्रीन 1000। अब ये कितना से इंक्रीमेंट होगा? 4 से एड्रेस रख रहा है 0 4। यस सर। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 सर, 16। अब ये 6004 में क्या आएगा? ये नॉन ब्रेक वाला सर। हाँ 2000, ठीक है। इस चूंकि इस स्ट्रिंग को पहुंचने के लिए, नो ब्रेक वाला स्ट्रिंग को पहुंचने के लिए हमको बेस एड्रेस चाहिए ना सिर्फ। यस सर। एरे का सिर्फ बेस एड्रेस पास होता है, ये आपको मालूम है। चलिए अच्छी बात। अब 8 में कौन सा जाएगा? 6008 में ये 3000 वाला सर, गो टू हेल वाला। गो टू है 3000। और 12 में 6012 में स्टूपिड। हाँ स्टूपिड का क्या है? स्टूपिड लिख दे इसके अंदर। नो सर, 12। 12 लिख दें, 12 के अंदर क्या होगा? सॉरी सर, 4000। हाँ 4000, करेक्ट। उसके बाद 6016 के अंदर 5000। चलिए 5000, इतना हो गया। यस सर। तो आप देखिए सिर्फ आप क्या बनाए हैं, एरे ऑफ स्ट्रिंग